जीते हम चाहे हारे हम, हमें खेलते रहना है। हम दरिया है हम रुकते नहीं, हमें बहते रहना है। चाहे जीते हम चाहे हारे हम, हमें खेलते रहना है। हम दरिया है हम रुकते नहीं, हमें बहते रहना है। जय हिंद हिंद जय इंडिया, जय हिंद हिंद जय इंडिया। जय हिंद हिंद जय इंडिया, माथे पे विजय की बिंदिया। कदमों को संभाले दे ध्यान चल तू चाले, लक्ष्य सामने है झुकना ना कर प्रहारे, टूटे ना ना थके ना तू तो हार माने, खेल पे तू काबू करे खुद में जान डाले, पग तू ऐसे जैसे पैरों पे लगे हो पंख, होगी जो खींचतानी होना ना तू बिल्कुल तंग तंग, सबको करके थोड़ा सा संभल के, आगे तेरे कोई आए उसकी आंखों को तू पढ़ ले। हेलो, उर्मिला जी पधार चुके हैं। हमारे दबंग नेता असलम भाई कांग्रेस के उम्मीदवार उर्मिला जी को लेके पधार रहे हैं। मेरी सबसे विनती है कि कृपया अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम यहाँ पर व्यापारियों से उर्मिला जी का रूबरू परिचय कराएंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने आजू बाजू मित्र परिवार सबको लेके उर्मिला जी को वोटिंग करवाइए। मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी माजी नगर सेवक नानू सोडा जी यहाँ पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। सिंघम, अरे वाह, असलम शेख जी का हार्दिक स्वागत है। उर्मिला जी, असलम शेख जी उर्मिला जी का इंट्रोड्यूस करेंगे और आज का ये प्रोग्राम उर्मिला जी के साथ मिलने और मिलाने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार, समय थोड़ा लेट हो चुका है तो मैं हमारे सीनियर लीडर और हमारे यहाँ के उद्योगपति, कांग्रेस पार्टी के लाडले उद्योगपति श्री ईश्वर भाई जी ने यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम लिया है। अभी मैं बापू से विनती करूंगा कि वो माइक संभाले। मंच पर बैठे हुए कोई भी भाषण नहीं करेंगे आज, क्योंकि हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं हमारे कैंडिडेट को। लोग ने हमारा भाषण बहुत सुना है। सबसे पहले उर्मिला जी का स्वागत कर लेने। उर्मिला जी का स्वागत कर लो। जो लोग स्वागत करना चाहते हैं लाइन में आके पहला स्वागत कर लो, एकदम डिसिप्लिन से, 1 by 1।
बोला ने भाई ने आइए चलिए लाइन में, चलो वन बाय वन। असलम भाई, असलम भाई मैडम के बाजू में खड़ा रह जाइए। शिरीष भाई गोटेचा, व्यापारी संघ के अध्यक्ष। राजेश भाई सेक्रेटरी, राजेश भाई सेक्रेटरी बॉम्बे टॉकीज के व्यापारी संघ के जी। जल्दी, अभी कोई टाइम नहीं है बिल्कुल। सब चैनल वाले फोटोग्राफर से एक बाजू। चलो जल्दी हाँ जी, हाँ जी, चलो ओके, चलिए बैठिए। ऐसे कोई अबे लीजिए विपुल भाई, आ जाओ, आप भी आ जाओ। यहाँ ये ले लियो, विपुल भाई ले लो। चलो हेयरपिन व्यापारी मंडल के, इमिटेशन ज्वेलरी वाले, आराम से आराम से। इमिटेशन ज्वेलरी वाले आ जाए। आइए आइए, शाह जेरोक्स वाले संजय भाई, जेरोक्स एसोसिएशन संजय भाई मलाड, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ प्लीज। हेलो चलो भाई, कस्तूरबा टॉकीज निमिष भाई सोमनैया। चलो जल्दी करो। एनएल हाई स्कूल कॉलेज, नितिन भाई, राठौड़ भाई, अजय भाई। दो मिनट आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए आइए, एक मिनट आइए आइए, ये बाजू। एक मिनट भाई साहब, जल्दी अजय भाई चलो, सुभाष भाई चलो। चलो, दिनेश भाई जैन, निमेश भाई सोमैया, सब यहाँ के प्रोमिनेंट फिगर है मैडम। ये और प्रोमिनेंट फिगर ऑफ मलाड, ये दिनेश भाई सोमैया, प्रवीण पटानी, घनश्याम पांडे। चलिए चलिए चलिए, गुड गुड गुड। मैडम का सत्कार हो रहा है। चलो आ जाओ फटाफट। चलो अभी दूसरी मीटिंग में जाना है प्लीज। ओके फाइन। भाई उधर 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 जाओ। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। हेमाली बहन बोलिए। हेमाली बहन बढ़िया, वेलकम वेलकम करेंगी। श्रीमती उर्मिला जी और यहाँ उपस्थित मेहमानों का नायलॉन परिवार स्वागत करता है और आप सभी को अपने पॉलिटिकल करियर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू हेमाली बहन। अभी मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी भाषण नहीं करेंगे, सिर्फ आमदार बोलेंगे। हाँ ईश्वर भाई लास्ट में है, लास्ट में। हाँ मैं बोलता हूँ ना। दोस्तों, मंच पर बैठे हुए हमारी लाडली उम्मीदवार उर्मिला जी, हमारे यहाँ के लाडले एमएलए असलम शेख जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष अशोक सुत्राले जी, और हमारे आज के यजमान, हमारे खास मित्र, मेरे बचपन के मित्र ईश्वर भाई पड़िया जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, भाई और बहनों, यहाँ आज उर्मिला जी ये मीटिंग जो रखा है, मलाड के बहुत ही व्यापारी लोग और प्रोमिनेंट फिगर्स जो है उनको यहाँ बुलाया है। ये हर दफ़े जब भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, इलेक्शन होता है, तभी हम ये मीटिंग हमेशा यहाँ बुलाते हैं, चाहे गोविंदा जी हो, चाहे अपना लास्ट टाइम जो खड़े रहे संजय निरुपम जी हो, और अभी आप हैं। और यहाँ जो भी आए हैं आज तक जीत के गए, और हमारी सबकी शुभकामनाएं।
हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, आपके साथ है। आप जरूर यहाँ से बहुत ही मेजोरिटी वोट से जीत के जाएगी। दूसरा कुछ भाषण तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैडम ने पहले ही कहा है कि आप मेहरबानी करके मुझे सुनने के लोग आए हैं, उनको सुनने दो, तो इसलिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मैं माइक हमारे एमएलए यसलम शेख को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विभाग के उत्तर मुंबई जिला के उम्मीदवार आदरणीय मैडम उर्मिला जी, और आज इस व्यापारी संगठन की यहाँ पे छोटी सी औपचारिक मीटिंग रखने के लिए हम ईश्वर भाई पड़िया के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी पुराने कांग्रेसी सिपाही हैं, नेता हैं, लीडर हैं। हमारे जिला अध्यक्ष सुताले साहब, हमारी महिला जिला अध्यक्षा रश्मि जी, हमारे मलाड़ के सबसे पुराने, सबसे ही सीनियर हमारे बापू स्वतंग भाई शाह साहब, विपुल भाई, राजू भाई, नानू भाई सोडा, और यहाँ पे उपस्थित हमारे बॉम्बे टॉकीज के बिजनेसमैन, हमारे मलाड़ के सभी व्यापारी, हमारे दूसरे काचपाड़ा के जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट है वो, हमारे मलाड़ के भाजी मार्केट से यहाँ पे आए हुए उनको, और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक छोटी सी इनवाइट पे ईश्वर भाई के हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए इतने ज़बरदस्त तादाद में यहाँ पे आए। मुझे बिल्कुल बाबू वही हाल लग रहा है जैसे हमने शुरुआत की थी, जब हमने संजय भाई का किया था या गोविंद जी का जब शुरू किया था, तो जिस तरीके से एक पब्लिक में जुल्लोश था, क्योंकि यहाँ पे जितने व्यापारी बैठे हैं वो ये जानते हैं कि इन 5 सालों में वो किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे भाजी मार्केट के जो लोग आए हैं वो भी ये जानते हैं कि भाजी बेचने में और भाजी खरीदने में कितनी लोगों को तकलीफें हो रही हैं। और इस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले वो तमाम लेबर्स और जो मालिक हैं, अब वो मालिक सिर्फ नाम के लिए मालिक रह गए हैं ईश्वर भाई, बाकी परिस्थिति क्या है वो बताने की आज जरूरत नहीं है। लेकिन बातें जो है चांद तारों की हो रही है, जमीन जो है वो खिसकते जा रही है। देश के अंदर इस इंडस्ट्रीज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कारोबार करने वालों को ताकत कैसे देना चाहिए, जो आदमी दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं उनको कैसा मजबूत करना चाहिए, ऐसी कुछ बातें नहीं हो रही है। अगर बातें हो रही है तो बस यही हो रही है कि इससे जंग करना है, इससे हथियार खरीदना है, उसको ये करना है, उस मजहब से ये करना है, यहाँ पे ये खाना है, वहाँ पे वो पीना है, इस तरीके की सारी बातें पूरे देश में चल रही हैं। मैं व्यापारियों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से हमारे आदरणीय श्वेतंग भाई ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बोले। हमें और आपको इतने सालों से अपने रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं कोने में हम लोग मिलते रहते हैं, किसी ना त्यौहार के माध्यम से तो कहीं ना कहीं मीटिंग के माध्यम से। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोग जो इंडस्ट्री चलाते हैं आप लोगों को पता है क्या है। और 2014 में मैंने खुद देखा था मलाड़ में जो मेरे साथी थे, मेरे इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे साथ में थे, उन लोगों के दिमाग में एक ऐसा भूत चढ़ा था कि देश को अचानक ही जो है एकदम कोई बदल देगा, एकदम ही सारी चीज़ें जो है व्यापार को सीधा ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाएगा। और सारे व्यापारियों ने, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे इंडस्ट्रीज़ के हों, सब ने मिल के मोदी जी को जो है बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया था। और कई समाज के लोगों ने तो किसी ने चांदी में तोलने का काम किया, तो किसी ने सोने में लादने का काम किया। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ के जितने व्यापारी बैठे हैं, जिस व्यापारी कम्युनिटी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया था, चाहे वो डायमंड मार्केट के लोग हों, चाहे स्टॉक मार्केट के लोग हों, चुन चुन के आप ही को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारे मलाड़ के अंदर इतना बड़ा डायमंड मार्केट था, आप सवेरे अगर चले जाते तो हजारों लोग सुबह मलाड़ ईस्ट के अंदर लोग अपने रोजी रोजगार के लिए दुनिया भर से आके यहाँ पे डायमंड का व्यापार करते थे। आज वहाँ पे चाय पीते हुए सिर्फ गप्पे मारते हुए 1-2 लोग दिखाई देते हैं, खत्म करके रख दिया। आज एक डायमंड इंडस्ट्रीज के अंदर 2-2 हजार लोग काम किया करते थे, आज वहाँ पे 20 लोग भी काम करने के लिए नहीं है। यह हाल इस पोजीशन है। आज हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी यही हाल है। यानी जहाँ पे
एक एक जगह पे 200-200 300 मजदूर लोग काम क्या करते थे, 10-10 15-15 लोगों को लगा के सिर्फ कंपनी को चलाना है, कुछ काम करना है, इसलिए इस तरीके की पोजीशन आ गई है। कोई ऐसे तरीका नहीं है और काम तो है ही नहीं है। एक नया काम जरूर दे दिया है कि हर महीना बैठ के वो जीएसटी के फॉर्म भरो और जाके तुम अकाउंटेंट के पास लाइन लगाओ और नहीं भरे तो सीधा आपके ऊपर पेनल्टी। कमाई का जरिया नहीं है लेकिन जाने का जरिया इतना जबरदस्त तरीके से बना दिया है। और कुछ लोगों को कैमरा के सामने खड़ा कर देते हैं कि 200 रुपया की लीटर भी पेट्रोल होगा तो भी हम मोदी जी को देंगे, 300 रुपया होगा तो भी हम मोदी जी को देंगे। और फटाक से जैसे कैमरा हटा बेचारे का कोट उतार देते हैं, वो किसी छोटा मोटा आर्टिस्ट रहता है उसको जाके 500 रुपया देते हैं, बोलते जा अपने घर पे। इस तरीके के तो देश के वातावरण, इस तरीके के देश के हालात हैं। अब जिन व्यापारियों ने, जिन इंडस्ट्रीज के लोगों ने उनको बढ़ाने का काम किया था, आज अपने आप को बचाने की जरूरत है। आपको आज अपने आप को वापस संवारने की, उसी प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। कई महिलाएं इस तरीके से निकल चुकी थी, उनको लगता था कि बहुत महिलाओं पे अत्याचार पूरे देश भर में हो रहा है। अब मोदी जी जो है वो उनको आके एक नई स्वरूप देने वाले हैं। मेरे ख्याल से इन 5 सालों के अंदर जितना दुष्ट व्यवहार महिलाओं के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, चाहे आप क्राइम का डेटा निकाल के देख लो, तो मेरे ख्याल से रेयर टू रेयरेस्ट क्राइम अगर कहीं हुआ तो इन 4.5 सालों के अंदर हुआ है। तमाशा बना के रख दिया है, लोगों को खेती में मारा गया है, लोगों को सड़कों पे मारा गया है और बाकायदा वीडियो लगा के उसको अपलोड करने का काम भी किया और कुछ पकड़ा गया। अभी कल ही देख रहे थे, मेरे ख्याल से आज तक के इसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम था, माननीय नरेंद्र मोदी भी थे। जिन लोगों ने मर्डर किया गया था वो सबसे आगे वाली सीट पे बैठ के जो है नारे मारने का काम कर रहे थे। जिन्होंने 1 लाख को मारा था, जिन्होंने व्यापारियों की दुकानें तोड़ी थी, वो सब पहले लाइन में बैठे हुए थे। यानी कितने जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं तो उन मीडिया को और शुक्रगुजार करता हूं जिसे एबीपी माझा और आज तक ने जो है उस पोर्शन को दिखाने का काम किया, लोगों के सामने सच्चाई लाने का काम किया। अगर उसके बाद भी आपको मालूम है कि आगे खड्डा और आंख में पट्टी बांध के कुछ लोग को चलना है, तो याद रखना तुम तो जा ही रहे हो खड्डे में, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे कई लोगों को खड्डे में डालने का काम कर रहे हो। ये सारी चीजें से आपको बाहर निकलना होगा और इस सारी चीजों से बाहर निकलना होगा तो आपके सामने एक जबरदस्त आपके इस विभाग को लेके, और खास करके मैं मुंबई शहर में रहने वाले उन मराठियों के लिए बोलना चाहता हूं कि जिस मराठी के नाम पे सेना बीजेपी पिछले 25 सालों से इस मुंबई शहर के अंदर राज कर रही है, उन मराठियों की दुर्दशा के आज उनको विरार में भी घर नहीं मिल रहा है। मुंबई शहर से जो, चाहे वो मिल में काम करने वाला कामगार है, चाहे वो छोटे मोटे घर में रहने वाला है, सब विरार के बाहर जा रहे हैं। मुंबई शहर उनके नाम पे कुछ नहीं है। मराठी स्कूलों की हालत देखो तो वहाँ पे स्कूल है तो उसमें टीचर्स नहीं है और स्टूडेंट्स है तो उसमें किताबें नहीं है। इस तरीके की पोजीशन है। खाली एक्सपोज करने का काम किया, खाली उनको लूटने का काम किया है। अब आपके सामने एक ऐसा नेतृत्व करने वाला जिसको लोग समझते थे कि वो बोल पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, हमारे बीच में आएंगे कि नहीं, जो रिक्शा में भी बैठ सकती हैं, जो साथ में आप लोग के खड़े रह के वड़ा पाव भी खा सकती है, आपके घर में जाके आपके किचन की समस्या आपके घर तक सुन सकती है, व्यापारियों के बीच में आपके बैठ में। आप, मैं पूछना चाहूंगा हमारे मलाड़ा के व्यापारियों, कितनी बार इन 5 सालों में आपका खासदार आपके बीच में आके पूछा कि भैया चलो आओ बैठे और तुम्हारी क्या समस्या है, सरकार के रिलेटेड क्या समस्या है। बेसिकली एक खासदार होता है या मेरे जैसे आमदार होता है, उसका काम ये रोड पे नाली बनाना या गटर साफ करना या झाड़ू लगवाना नहीं होता। ये काम तो महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर करते हैं। लेजिस्लेशन में क्या काम करना है, तरक्की करने के लिए क्या पॉलिसीज लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं इतने बैठे हुए तमाम हमारे गोटेजा साहब से लेके नानू भाई सबसे पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में आप बताइए कि कितनी इंडस्ट्रीज में हमारी मीटिंग ली गई कि आओ तुम बताओ तुम्हारी क्या तकलीफें हैं, सरकार हमारा पार्लियामेंट चलता है, तुम्हारी क्या बातें रखनी चाहिए जिससे रोजी रोजगार बढ़े, आपको ताकत मिले। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ जरूर ईश्वर भाई के यहाँ पे कोई आया होगा तो भाई फूल ले लिया होगा, सत्कार दे दिया होगा, पेड़ा खा के चला गया होगा। आपके अपने बारे में, आपके अपनी समस्याओं के बारे में कोई कुछ नहीं है। जीएसटी लाया तो उसको किस तरीके से हल्का करना चाहिए, कभी मीटिंग हुआ आप लोग के बीच में? पूरे उत्तर मुंबई जिले में कहीं नहीं हुआ। आपके सामने अभी ऐसी पढ़ी लिखी समझदार होशियार जो सारी चीजें समझना जानती है और समझ के पार्लियामेंट के अंदर बोलना भी जानती है और जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए जद्दोजहद करके लड़ना भी जानती है, ऐसी एक सुशिक्षित उम्मीदवार आपके सामने है। अब आपको निर्णय लेना है कि सही जगह जाना है कि क्या करना है। सारे व्यापारी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक भी आज परिस्थिति मुंबई शहर की क्या है,
खास करके मलाड के अंदर ही बॉम्बे टॉकीज से भी जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या उनके हाल पे 40-40 साल से हैं, लेकिन आज उनके ऊपर अत्याचार करने वाले वही लोग हैं जिनको नीचे आपने चुन के दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पे नीचे स्तर पे चुन के आए, वो हमारे व्यापारी जो 50-50 साल से उनको जो तबाह करने के लिए लगे पड़े, क्या इसीलिए चुन के दिया गया था? ये सारी चीजें आपको सोचना है। अगर एक जबरदस्त खासदार आपका अपने बीच में आएगा तो मेरे ख्याल से आप लोग की बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी समस्याएं, बहुत से व्यापार, बहुत सी पॉलिसीज जो आप बदलना चाहते हैं, जो आपकी आवाज वहां तक जा नहीं पाती है, ऐसा काम ऐसा उर्मिला जी कर सकती है, ऐसा मुझे उस पर पूरा विश्वास है। क्योंकि कई दिनों से इनके साथ में चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जगह में जा रहा हूँ, इनकी बातों से, इनके लगन से, ये अभी से उसके अंदर उतना इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको जो है एक होके, ईमानदारी से, कड़क होके जो है उनके साथ होना चाहिए। और जितने हमारे पास जो लोग काम करते हैं, जहां तक का हमारे मोबाइल में नंबर है, जहां तक का हमारे सोसाइटी के अंदर है, एक जवाबदारी के तरीके से, एक सीनियर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जो है हमें उर्मिला जी के पीछे खड़े रह के जो है कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहिए, ताकि आपकी जीएसटी को किस तरीके से सरल कर सके। आपकी जीएसटी जो है इस तरीके से नहीं, इतने कर से नहीं, इतने कर पे आ सके, आपको ज़्यादा सहूलियत हो सके, आपका ग्राफ बढ़ सके, ऐसा काम कुछ करने के लिए आपको उर्मिला जी को जिताना चाहिए। यही कहता हूँ, मैं अपने शब्द को विराम कहता हूँ। धन्यवाद हमारे पुराने सीनियर नेता साहब का कि इसी तरीके से आप इतने एज के बाद भी आप पार्टी के लिए और अपने व्यापारियों के लिए आपने जो उठाया, आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। असलम भाई को सुना आपने, अभी उनका इलेक्शन आने वाला है और सुनेंगे। मित्रों, ये जो हमारी जो लड़ाई है, ये उर्मिला जी की और गोपाल शेट्टी की लड़ाई नहीं है, एक दो विचारधारा की लड़ाई है। आपको हिंदुस्तान में शांति चाहिए, आपको हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए, आपको संविधान बचाना चाहिए, तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। दूसरी बात हुई कि हमारे ईश्वर भाई के वहाँ, हम लोग ईश्वर भाई के वहाँ बैठते हैं, बहुत व्यापारी लोग आते हैं, छोटे छोटे व्यापारी बोलते हैं, साहब आप जब भी कांग्रेस का राज था ना, तभी बहुत अच्छा था, सब व्यापार अच्छा चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, मगर ये 4 बरस में हमारा व्यापार का सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया हमारा व्यापार। तो आज ये घड़ी आई है कि जो व्यापारी लोग आज तक आपको जिसने रुलाया है, नोटबंदी में आपको लाइन में खड़ा किया है, जीएसटी में आपको रुलाया है, तो अभी ये घड़ी है बदला लेने की। 29 तारीख को आपको कांग्रेस को वोट देके हमारे उम्मीदवार उर्मिला जी को जिताना है। अभी हमारे बीच में हमारे यहाँ के लाडले एक्स एमएलए चंद्रकांत गौसलिया जी भी आए हैं, मैं उनको बोलूँगा 2 शब्द कहें। चंद्रकांत गौसलिया। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार श्रीमती उर्मिला जी, यहाँ के स्थानीय आमदार असलम भाई, आज का जिसने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, वैसे हम सभी के लाडले श्री ईश्वर भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष सुत्राणी जी, महिला अध्यक्षा मिस्त्री बहन और यहाँ उपस्थित सलमा अलमेलकर नगर सेविका और रानूभाई सोडा हमारे माजी नगर सेवक और सभी के दोस्त और स्वामी हमारे पुराने साथी और यहाँ मौजूद अन्य सभी हमारे कार्यकर्ता और सामने बैठे हुए हमारे सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्वेता भाई ने बहुत ही जोशीले शब्दों में आपको बहुत कुछ बताया है। मैं इतना ही कहूँगा आपको कि आज फिर से हमें यह मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को आगे लाने का, और कांग्रेस पार्टी ने हमें श्रीमती उर्मिला जी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा उम्मीदवार दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आने से उर्मिला जी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है
और ये जोश जो आज देख रहे हैं हम, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नया जोश आया है और ये नया जोश जरूर रंग ला के दिखाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी तो सिर्फ 2-4 दिन ही शुरू हुए हैं, जैसे जैसे आपकी पदयात्रा शुरू होगी, लोगों का संपर्क शुरू होगा और भी जोश बढ़ता जाएगा और आप भी अपने में एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हो और आपकी भी भाषाएं, आपकी भी जो आपका जो नेतृत्व जो हो लोग देख रहे हैं, उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हैं और एक नया जुस्सा लोगों में देखने को मिला है मुझे, सिर्फ कार्यकर्ताओं के नहीं मगर यहाँ की जो जनता है, जनता में भी अच्छा जुस्सा, अच्छा जोश जो देखने में मुझे मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, विशेष कुछ नहीं कहूँगा। हमारे असलम भाई जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पिछले कई सालों से, उसका भी मेहनत भी का फल भी हमें मिलेगा, आपको मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, हमारे अशोक सूत्राले काफ़ी सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी मिस्त्री बहन भी कर रही है, सभी के सहयोग से आपको जरूर इस कार्य में जिस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस उम्मीद में हमें पूरा सहयोग मिलेगा। और आने वाले साल में हम देखेंगे, आने वाले समय में अगले मई के बाद कि हमारे यहाँ से आप जरूर एक लोकसभा में हमारे उम्मीदवार के रूप में, हमारे लोकसभा में आप यहाँ से एक प्रतिनिधि के रूप में आप जाओगे, इस उम्मीद के साथ फिर से आपको बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए सभी को धन्यवाद। सभी को मेरी यही प्रार्थना है कि बहुत जोर से हमें काम करना पड़ेगा इस उर्मिला जी को जिताने के लिए। इन शब्दों के साथ सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष सूत्राली जी का, प्लीज़। थैंक यू। अभी आपके सामने हमारे उम्मीदवार फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस एक ज़माने की, मगर आज आपके सामने एक समाज सेवा करने के लिए समाज सेविका बन के आई है, ऐसी उर्मिला मातोंडकर जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मैडम, ये जो सामने जो बैठे हैं वो क्रीम लोग हैं, वाइट कॉलर पीपल। सी, आज तक कई वाइट कॉलर लोगों ने हमने देखा है कि मोस्टली दिस पीपल दे आर बिलोंग्स टू बीजेपी लास्ट टाइम, मगर आज सब लोग ने एक साथ में नक्की किया है। क्यों? बीजेपी के जितने लोग हैं, दिस पीपल दे आर वेरी एरोगेंट। जहाँ भी जाते हैं इतने एरोगेंट से बात करते हैं, उनके नुमाइंदे हो कि कोई भी हो। तो आज ये लोगों ने नक्की कर लिया है कि कुछ भी हो वापिस हमको कांग्रेस लाना है और इस मुल्क में शांति की स्थापना करनी है। ऐसे हमारे उम्मीदवार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने 2 शब्द कहे। उर्मिला जी। आप सभी के चहेते नेता असलम भाई, हमारे जिला अध्यक्ष सूत्राले साहब, श्वेतांग भाई, नानू भाई यानी ईश्वर भाई घुसालिया साहब, रश्मि और आप सब आज यहाँ पर काफ़ी देर से मेरे लिए रुके हुए सब लोग, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे अभी बताया गया कि आपको गलत वक्त या जल्दी का वक्त शायद बताया गया था। इलेक्शन की धामधूम में थोड़ी बहुत आगे पीछे चलती रहती है। बहुत शुक्रिया कि आपने फिर भी मेरा इंतज़ार किया। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सबसे पहले जैसे श्वेतांग भाई ने कहा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी मेरे बारे में। अगर मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक दिखती हूँ और आप जैसे कई लोगों की वजह से आज मैंने 25 बरस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया, तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि एक एक्टर से बढ़कर मैं सबसे पहले इस देश की एक अच्छे नागरिक हूँ। और आज यहाँ पे आप सबके बीच में सिर्फ आपकी एक साथी बनकर आपसे 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जब आप यहाँ से कल अपने अपने दुकानों में और मार्केट्स में चले जाएं, तब जब आप किसी और से बात करेंगे तो मेरी बातें उन तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा। दोस्तों, क्या हो रहा है पिछले 5 वर्षों में, जिसकी वजह से मेरी जैसी अभिनेत्री जो बहुत अच्छी सुख की शांति की ज़िंदगी बिता रही थी अपने एसी घरों में, आज 4 दिनों में मेरी आवाज़ चली गई है। मैं पूरा दिन धूप में घूमती हूँ, मुझे खाने पीने का ठिकाना नहीं है। इसकी एक ही वजह है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने हमें कहाँ से कहाँ तक लाकर खड़ा किया है, वो लोगों तक दिखाना ज़रूरी है। बिकॉज बार बार ये लोग करते क्या है
कि एक चीज़ पूछने जाओ तो उधर दिखा देते हैं, एक चीज़ पूछने जाओ तो उधर दिखा देते हैं। अरे मेरे पेट में खाना नहीं है बोलने जाओ तो आकाश में दिखा देते हैं। अरे हमको क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से। मैं एक छोटी सी चीज़ को आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और भगवान के लिए जिस दिन वोट करने जाएंगे तो आपके सारे साथियों को उन दिनों की याद दिलाइए जब अचानक से एक सुबह में हम लोग सब उठे हैं और एक भयानक सी चीज़, एक भयानक बॉम्ब की तरह हम सब पे गिरी है। और इस सब का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो आप सब लोगों को हुआ है। वो नोटबंदी के दिन मत भूलिए, वो मोनेटाइजेशन के दिन मत भूलिए, जहाँ पे आप सब लोगों को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की पूरी तरह, और आप जैसे कई लोगों के जिनके पास आप शायद बड़े पैमाने पे हो, आपसे भी छोटे पैमाने पर जो लोग व्यापार करते थे, जो लोग बिजनेस में थे, उनकी कमर तोड़ डाली है। और इस तरह एक भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो बूम पर थी, आप जैसे लोग, यहाँ का गुजराती समाज, व्यापारी समाज, जिसने इस मुंबई नगरी को हमेशा आगे लेकर जाने की कोशिश की है, हमेशा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह की आर्थिक व्यवस्था आगे जाए, इसमें इधर के गुजराती समाज का, व्यापारी समाज का एक बहुत बड़ा हाथ है। और इस व्यापारी समाज की कमर इन लोगों ने तोड़ डाली है, खराब कर दी है, नष्ट कर डाली है। उसके बाद आता है ये और एक भयानक बॉम्ब जिसका नाम है GST। ये क्या है? मतलब उसके बाद आप सबको दिखाई दिया होगा कि सारी दुकानें, सारे व्यापार जैसे कि बहुत सारे अरसे के लिए ठप हो गए हैं। जिन लोगों ने मन में बहुत विश्वास लेके इस गवर्नमेंट को जिता के दिया, क्योंकि वो आप सब लोगों के लिए कुछ करेगी, उस गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डाली है। आप लोग, जब आप लोगों के साथ काम करने वाले आप लोग कई घंटों बैंक के बाहर खड़े रहे, लोगों का आना जाना खत्म हो गया क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं बचे। और ये सब में किसकी सारी बर्बादी, नुकसान किसका हुआ है? हमारा हुआ है, क्योंकि हमारे घरों में नहीं थे काला पैसा, काला ये, काला वो, लेकिन क्या था? किसी बेचारी औरत ने अपनी बेटियों की शादी करने के लिए जमाए हुए पैसे थे। क्या वो काला धन है? नहीं है। किसी बेचारे आदमी ने अपनी बेटी या बेटे को आगे पढ़ाने के लिए जमाए हुए पैसे थे, लेकिन क्या वो उसके पास है? उनके उन सपनों का क्या हुआ? इस वजह से सारे बड़े लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान आप जैसे कई लोगों का हुआ है। नुकसान आपका, हमारा हुआ है, और हमारी अर्थव्यवस्था का हुआ है, जिसने हमारे देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपसे ये शेयर कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद दिला दूँ कि इन 5 सालों में कितने भयानक दिन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखे हैं, और आप जैसे कईयों ने देखे हैं। तो जब वोटिंग का दिन आए, उन दिनों को याद करके उन दिनों को ख़त्म करने के लिए सही साथ दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। क्योंकि मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को भाषण देने को नहीं आई हूँ। मैं नहीं बोलती कि मेरे पास अपने शहर की इन चीज़ों पे, अर्थव्यवस्था पे क्या सारे सवालों के जवाब है, नहीं। लेकिन मैं क्या वादा कर सकती हूँ कि मैं आपके बीच आऊँगी, बैठूँगी, समझने की कोशिश करूँगी, और मैं ज़रूर आपको ये वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं सही लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करके आपके प्रश्नों को उत्तर तक लेकर जाने की कोशिश करूँगी, आपकी आवाज़ को दिल्ली तक लेकर जाने की मैं कोशिश करूँगी। और ये सारी चीज़ें आपको इस तरह व्यक्तिगत तौर पे बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बोलने के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत मुद्दे हैं। 5 बरस में अपना देश अपने को खुद को पहचानने में नहीं आ रहा है। इस हद तक हमें लेकर गए हैं, इस हद तक हमें पीछे लेकर गए हैं कि ऐसे देश में किसी तरह का विकास हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के सिर्फ हम गले दबा सकते हैं, एक दूसरे के बारे में सिर्फ नफ़रत की चीज़ें फैला सकते हैं, जैसे मेरे बारे में फैलाई गई। क्या मैंने मेरा धर्म बदल दिया है? क्या मैंने मेरा नाम बदल दिया है? मैं इतनी झूठी और मक्कार नहीं हूँ। मैं बहुत सच्चाई वाली इंसान हूँ। अपने ज़मीर और अपनी सच्चाई को साथ लेकर जाने में यकीन करती हूँ, और यही सच्चाई के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। और जिन लोगों ने मुझे कहा है कि इसे कुछ समझ नहीं आता, ये राजनीति में ज़ीरो है, उन लोगों को मैं जवाब नहीं दूंगी, उन लोगों को आप जवाब देंगे। आप मेरे हाथ का साथ देके, हम सब हाथ का साथ देंगे,
हम सब एक दूसरे के साथ लेके आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिनको जो जवाब देने हैं वो आप लोग देंगे, हमारा लोकतंत्र देता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ दोगे, क्योंकि मैं ये सोच नहीं सकती कि जब लोगों को सच्चाई दिखती है तब वो सच्चाई को मान के उसके साथ नहीं जाएंगे। तो आप यही चीज़ है, आपको जो भी मिलेगा उनके पास लेकर जाइए। और मेरी बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर भाई आपका कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्यारा ये आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, और मुझे इन लोगों के सामने पर्सनल मौका मिला आपके सामने मेरे कुछ ख्याल रखने का। और बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, लेकिन आज के अपने 2 शब्द एक दूसरे के इंट्रोडक्शन की तरह इधर ही ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अभी हमारे यजमान ईश्वर भाई, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आभार व्यक्त करें। हमारे प्रत्याशी उर्मिला बहन, मंच पर विराजमान सब भाइयों, आप महानुभावों, रंगीला हमारे साथ है और कांग्रेस उनके साथ है। भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कलाकार बनना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कलाकार जब अपना शरीर भाड़े पे देता है ना, उसमें आत्मा डालता है, दूसरे लोग अपना आत्मा निकाल देता है। उर्मिला जी बहुत बड़ी स्टार है, उन्होंने नाम कमाया है, और उत्तरोत्तर हमारा उत्तर जिला कांग्रेस आगे बढ़ेगा, ऐसे में हम लोग शुभकामना देते हैं और लेते हैं। और आज कल की बात है, श्वेतांग भाई ने बोला कि गोविंदा का यहाँ ही हुआ था शुरुआत, तो उर्मिला जी भी कलाकार है, तो उनका भी स्टार्टिंग यहाँ होना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूँ। आप जीत के आएंगे और हमारे साथ तरक्की करेंगे उत्तर जिला मुंबई की। आप लोग सब आए, मुझे पार्टी ने मौका दिया, आप लोग सब आए, आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ चाय की व्यवस्था रखी है, सभी लोग चाय पी के जाइए, और मैडम को आगे जाने दीजिए प्लीज। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. आपके बाकी रोज बोल रही है कि नहीं काही नाही उभा राहू ना भाई एक मिनट खाली भाई खाली इधर लुक खाली एक लुक खाली थैंक यू सो मच। बोले बापू सुना ओके जरा एक मिनट ले सर ये ननू भाई घर का मारे तो काम फिर कहीं ना भी दे बोलो क्या आपने इधर में फोटो कभी बाजू में बोलो क्या अंकल ये अरे खाना साइकिल टाइम से छपेगा कि साला काजू बादाम खाता है कांग्रेस अंदर छुप के